कई बार हम हमारी लाइफ में होने वाली नेगेटिव चीज़ों को भुला नहीं पाते हैं। हमारा माइंड हमारी उस नेगेटिव थिंकिंग को बार बार हमारे सामने लाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम इतने ज़्यादा इमोशनल पेन में आ जाते हैं कि हम उस चीज़ को भुला ही नहीं पाते। जितनी देर हम हमारे वर्क प्लेस पे हैं, हम काम कर रहे होते हैं, उस टाइम पे कुछ देर के लिए वो चीज़ जाती है। उसके बाद थोड़ी ही देर में वापस वो विचार आने लगते हैं। राइट? होता है आपकी लाइफ में। होता ये है कि आई थिंक ये तो एक अच्छे ब्रेन की और एक हेल्दी ब्रेन की निशानी है कि आप चीज़ों को याद रख पा रहे हैं। राइट? अगर आप चीज़ों को भूल जाएंगे, आप चीज़ों को याद नहीं रख पाएंगे, तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आपको दवाइयाँ लेनी होंगी। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग डिप्रेशन के लिए भी दवाइयाँ लेने लगते हैं। हम जो ये ओवर थिंकिंग हो जाती है, नेगेटिव थिंकिंग आती है, इतनी ज़्यादा आती है कि हम उस चीज़ के लिए दवाइयाँ लेने लगते हैं। राइट? आपको करना ये है कि आपको सोचना छोड़ देना है माइंड को। आप एक काम कीजिए, जिस भी टाइम पे आपके माइंड में ये आ रहा है कि मुझे बार बार यही नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, अब मैं क्या करूं, आप अपने माइंड को फ्री छोड़ दो और कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए आप उसे बोल दो कि ये घंटा मैं सिर्फ इसी चीज़ को सोचूंगा। 101% गारंटी है कि आपका माइंड उस चीज़ को 10 मिनट सोचने के बाद तुरंत अपने आप दूसरी चीज़ के बारे में सोचने लगेगा। आप जितना ज़्यादा सोचोगे कि आज मैं उसी चीज़ को सोचूंगा जो मुझे हरा रही है, तो आपका माइंड उसी टाइम पे थॉट्स चेंज कर देगा। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को याद रख पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात। कोई भी चीज़ है जिसके बारे में आपने आपकी समझ कुछ और बना ली है और रियलिटी कुछ और है, तो वहम का तो कोई इलाज ही नहीं है। राइट? आप अपने माइंड को अगर सेट कर लेंगे कि ये चीज़ ऐसी ही है, मान लीजिए आप मुझे ना देखते हुए मेरे पीछे दीवार पर किसी छिपकली को देख रहे हैं और उस छिपकली के बारे में सोच रहे हैं, और अगर बड़े से बड़े डॉक्टर भी आकर आपको बोल रहे हैं कि इस वीडियो में इस औरत के पीछे छिपकली नहीं है, और अगर आपके माइंड ने सोच लिया है कि नहीं यहाँ पे छिपकली है, मैंने देखी थी, तो आप विचार करते रहिए। आप वहम का तो कोई इलाज ही नहीं है, करिए वहम। राइट? ठीक उसी तरह जब हम अपने ही बिलीव्स को जस्टिफाई करने लगते हैं, जब हम गहराई से उसके बारे में सोचते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं, तो लाइफ में मज़ा आने लगता है। जो चीज़ें हमें याद है, जिन चीज़ों पे हम विचार कर रहे हैं, उन्हें हम इंजॉय करने लगते हैं, बजाय हम उन्हें नेगेटिव लेने के। नेगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग ये दोनों ही विचार हैं जो आपके ब्रेन आपको बार बार याद दिलाते हैं। अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नेगेटिव चीज़ों को कितना नेगेटिव ले रहे हैं या पॉजिटिव चीज़ों को कितना पॉजिटिव ले रहे हैं। क्योंकि सुख और दुख दो पहलू हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा दुख आया है तो 101% आप आपके लिए कहीं ना कहीं सुख का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अगर आपने सुख और दुख दोनों तो देख लिए हैं, लेकिन अगर आपने दुख के बाद सुख जो आया है उस सुख को महसूस कर लिया है, तो आपने लाइफ को जीना सीख लिया है। आप समझ गए हैं कि कैसे मुझे अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। अगर नेगेटिव थॉट्स आए हैं तो उन्हें पॉजिटिव में बदलना आपको आता है। आपके अंदर इतनी शक्तियाँ हैं कि आप आपके जो थॉट्स हैं उन्हें चेंज कर सकते हैं।
सिर्फ और सिर्फ दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो आपके अंदर आने वाले थॉट्स को चेंज कर सकता है। सिर्फ आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप आपके अंदर आने वाले उस थॉट को चेंज करके कुछ नेगेटिव चीज़ों को बाहर करके आप पॉजिटिव में बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके अंदर की लड़ाई है। अंदर की लड़ाई आप जीत सकते हैं और कोई नहीं। ना मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ, ना कोई अदर पर्सन इसमें कुछ कर सकता है। अगर किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको दवाइयाँ देंगे और कुछ देर के लिए आपको अच्छा लगेगा दवाइयाँ लेने के बाद, लेकिन कुछ देर बाद आप फिर उसी सिचुएशन में आ जाएंगे। तो क्यों आप दवाइयों के पीछे जाते हैं? आप अपने आप को जीत नहीं सकते तो आप दुनिया को कैसे जीतेंगे? अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को उन पुरानी चीज़ों से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर आप कैसे अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे जाएंगे? राइट? थैंक यू।